सभी भाई और बहन को जय मसीह की। आज हम सब परमेश्वर के वचन को आत्मा के अनुसार चलने के बारे में जानेंगे। वह बाइबल से वचन है गलतियों का पुस्तक 5:16। इस वचन में लिखा हुआ है आत्मा के अनुसार चलना। समझ गए ने? देखिए लिखा हुआ है 16 में, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यानी जो कोई आत्मा के अनुसार चलता है वह कभी भी शरीर का अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता है। जो लालसा है शरीर का, शरीर हर प्रकार से पाप करवाता है और आत्मा मना करता है। समझ गए? देखिए 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। सच वचन साफ साफ लिखा हुआ है, जो आत्मा है शरीर का विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर भी आत्मा के विरोध में है। समझ गए ने? तो आगे लिखा हुआ है आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है। समझ गए ने? एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओगे। समझ गए ने? कभी नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। यानी हम सबको प्रभु यीशु मसीह का मार्ग पे चलना है, उन पे विश्वास करना है और उनके जो भी कृपा है उनके अनुसार चलना है। 19 में लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार। देखिए ये शरीर है, हम सबको शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होता है। देखिए शरीर का काम क्या है? शरीर का काम देखिए क्या है? तो प्रकट है अर्थात देखिए क्या क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतलापन, लीलक्रीड़ा और इन के जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। वचन साफ साफ कहता है जो ये सब काम है गंदा गंदा जो बताए हैं, यह सब काम करने वाला कभी भी परमेश्वर का राज्य में वारिस ना होगा। मतलब स्वर्ग का राज्य में कभी भी न प्रवेश करने पाएंगे। समझ गए? तो हम सबको यह सब कामों से बचना है। समझ गए? इस वचन को बहुत गहरा से पढ़िएगा, बहुत अच्छा वचन है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की वचन को अनुसार चलेंगे तभी स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। समझ गए ने? यहाँ से वचन जरूर ध्यान से पढ़िएगा, 19 से लेकर और यहाँ तक जो इस वचन में लिखा हुआ है आप जरूर पढ़े, ताकि प्रभु का राज्य में बारिश होने पाए। 19 से 21 तक देखिए। और 22 में लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल आप देखिए, वह शरीर का फल था, वह शरीर का काम था। अब आत्मा का काम देखिए क्या है। पर आत्मा का फल प्रेम, पहला क्या करता है? आत्मा प्रेम करने बोलता है। और दूसरा आनंद, यानी आनंद में ना, खुशी में, मेल एक दूसरे से मेल। समझ गए? धीरज यानी दयालु, धीरज धरना है किसी भी बात को। समझ गए ने? कृपा करना है, एक दूसरे पर कृपा करना, भलाई, एक दूसरे के लिए भलाई के बारे में सोचना है, विश्वास करना है प्रभु परमेश्वर के ऊपर, नम्रता और संयम है। समझ गए? ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। समझ गए ने? जितना भी उसका लालसा था शरीर के, वह प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा सब खत्म हो गया। यह सब अब आत्मा के चलाए चलना है हम सबको, ताकि स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेंगे। देखिए 25 में लिखा हुआ है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। समझ गए? क्योंकि हम सब अब आत्मा के द्वारा जीवित है और पाप के लिए मर गए थे। अब हम लोग आत्मा यानी पवित्रता से चलने के लिए जीवित है। आगे लिखा हुआ है 26 में, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डाह करे। समझ गए? हमें एक दूसरे को गलत बात को नहीं सिखाना है और एक दूसरे को से डाह जलन नहीं करना है। हम सबसे प्रेम रखना है और सबसे मेल मिलाव करके चलना है, ताकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए, वारिस होने पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम सबसे खुश हुए। ठीक है,
अगर आप लोग को इस वीडियो ने कहीं समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सबको जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस।